Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is Simran Gumbar. आज हम कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं. स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन. कोलबर्ग, इनका पूरा नाम था लॉरेंस कोलबर्ग. ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी. गोइंग बैक टू योर चाइल्डहुड, जब आपको अपने डेस्क के नीचे से एक 10 रुपए का नोट मिलता था तो क्या करते थे आप? चुपचाप उसे अपनी पॉकेट में डाल लेते थे या अपनी मैम को देकर आते थे? उस टाइम आप क्या करते थे? दैट डिफाइंस योर मॉरल वैल्यूज. हो सकता है उस टाइम आपने ये सोचा हो कि मुझे 10 रुपए का नोट मिला है, मैं कैंटीन में जाके समोसा खा लूंगा या खा लूंगी. या फिर आपने उस टाइम ये सोचा हो कि चोरी करना गलत बात है, या जिसके ये पैसे गिरे होंगे उसके लिए पता नहीं कितने इंपॉर्टेंट होंगे, उसको क्या जरूरी काम करना होगा, तो मैं ऐसे चोरी नहीं करूंगा. जब ये दो बातें आप सोचते हो और उसमें सोचते हो कि मैं ये करूं, मैं पैसे मैम को दे दूं या फिर मैं पैसे अपनी पॉकेट में रख लूं, जब इन दो बातों पर आप ये सोचते हो, ये क्या होती है? मॉरल रीजनिंग. ये सही है या ये सही है. जब हम इस बात पर फोकस करते हैं, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ये हमारा मॉरल डिलेमा होता है कि क्या मैं ये करूं या वो करूं. मोरालिटी और कुछ नहीं है, ये हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि हम किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं. कुछ लोगों के लिए चोरी करना बहुत इजी होता है, मतलब उनके लिए कैजुअल होता है, तो वो तो चुपचाप उठाकर पॉकेट में डाल लेंगे. लेकिन जिसकी मॉरल वैल्यूज बहुत अच्छी होगी वो सोचेगा नहीं, मुझे चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या क्या गलत है या क्या नहीं. तो बस इसी पर बेस्ड है हमारी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी. हम कैसे मॉरल रीजनिंग लगाते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी वो मॉरल रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होती जाती है. हम उसके बेटर एस्पेक्ट्स पर फोकस करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं. कोलबर्ग ने ये हिंस डिलेमा एक ग्रुप ऑफ बॉयज के सामने रखा, एक सिचुएशन रखी और उनसे पूछा कि बताओ हिंस ने सही करा या गलत. अगर सही करा तो क्यों सही करा, गलत करा तो क्यों गलत करा. जिनके रिस्पॉन्सेस के बेस पर कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी आई. तो हिंस डिलेमा क्या था? हिंस की वाइफ को कैंसर था और वो बस बनने वाली थी. तो डॉक्टर ने उसको बोला कि पास में ये केमिस्ट है जिसने एक न्यू दवाई इन्वेंट करी है जो कि उसकी बीवी की जान बचा सकती है. तो हिंस भागते भागते उस केमिस्ट के पास जाता है वो मेडिसिन लेने. तो जो वो केमिस्ट होता है उसको जो उस दवाई को बनाने में कॉस्ट लगी होती है अप्रॉक्स $200, लेकिन वो हिंस से उसका 10 गुना ज्यादा $2000 डिमांड करता है. तो हिंस बोलता है मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन वो इधर उधर से अपने फैमिली फ्रेंड से इकट्ठा करके $1000 कलेक्ट कर लेता है और कहता है कि मुझे इतने में दे दो, मैं बाकी पैसे आपको बाद में दे दूंगा या कुछ बार्गेनिंग कर लो. तो केमिस्ट कहता है नहीं, मैंने इतनी मुश्किल से ये दवाई इन्वेंट करी है, यही तो टाइम है मुझे पैसा कमाने का. तो वो उसको नहीं करता. उस रात हिंस उस केमिस्ट की शॉप पर जाकर चोरी कर लेता है ताकि वो अपनी वाइफ की जान बचा सके. तो हियर कम्स द मॉरल डिलेमा, हिंस डिलेमा, कि हिंस ने सही करा या गलत. अब कोलबर्ग ने उन बच्चों से पूछा कि बताओ हिंस ने गलत करा तो क्यों गलत करा, और अगर सही करा तो क्यों सही करा. अब बच्चे की जितनी मॉरल वैल्यूज होंगी या वो किस हिसाब से सोचता है, वो लाइफ को इम्पोर्टेंस देता है या रूल्स रेगुलेशंस को इम्पोर्टेंस देता है, वो किस हिसाब से सोचता है, उसके बेस पर कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी दी जो कि 3 लेवल्स में डिवाइडेड है. लेवल 1 प्री कन्वेंशनल लेवल, इसमें 0 से लेकर 9 साल तक का बच्चा आएगा. अब ये लेवल 1 फर्दर 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है. स्टेज 1 पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन. इस स्टेज में बच्चे की खुद की कोई मॉरल रीजनिंग नहीं होगी, वो वही करेगा जो आप उसे बोलोगे. किसी काम के लिए अगर बच्चे को पनिशमेंट मिलती है तो वो काम उसके लिए गलत है. उसके लिए इस स्टेज में क्या प्रीडोमिनेंट होगा कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना. मान लो बच्चे ने चोरी की और उसे पनिशमेंट मिली तो उसके लिए ये काम गलत है. अगर उसने अपना टॉय तोड़ दिया उसके बाद उसे उसके लिए पनिशमेंट मिली तो मतलब ये काम गलत है. वो क्या करेगा, जितनी ज्यादा हार्ड पनिशमेंट होगी वो उस काम को उतना ही ज्यादा गलत समझेगा. ऐसे ही
हमारी इसकी थ्योरी में कोई भी एक एग्जाम्पल दे दिया होता है और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ ये बच्चा कौन से स्टेज से रिलेट कर रहा है, तो फॉर द बेटर क्लैरिटी और हम आंसर इंस्टेंट एग्जाम्पल पढ़ते ही कर पाए, हर स्टेज के लिए मेरे पास एक वर्ड है। आपको क्या करना है, आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है और वो वर्ड को फिट करना है। जिस स्टेज का वर्ड फिट होगा उस एग्जाम्पल में वही उसका आंसर होगा। जैसे हमारी स्टेज 1 के लिए हमारे पास हमारा जो स्पेशल वर्ड है जो कि हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा वो है डर। डर हिंदी वर्ड है डर, मतलब बच्चा यहाँ पर डर से काम करेगा। अगर मैंने ये काम नहीं करा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट का डर है ना उसके अंदर, तो यहाँ पर मेन वर्ड जो चलेगा डर। उसके बाद स्टेज 2 इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। इस स्टेज में क्या होगा, बच्चे के अंदर फीलिंग ऑफ गिव एंड टेक होगी। मैंने तुझे अपनी नोटबुक दी तो मुझे अपनी नोटबुक दे, तूने मेरी नोटबुक फाड़ी मैं तेरी नोटबुक फाड़ूंगा, मतलब गिव एंड टेक। उसने ये करा तो उसने वो करा, या फिर उसने मेरी हेल्प की थी तो मैं भी उसकी हेल्प करूंगा। अगर उसको समथिंग इन रिटर्न मिल रहा होगा तो वो इस स्टेज की मोरल रीजनिंग में होगा। जैसे उसको मम्मी ने कहा बाहर से दूध ले आ, साथ में उसको 10 रुपीज एक्स्ट्रा दिए कि अपने लिए चॉकलेट ले लियो। अब उसको उस काम करने के बदले में 10 रुपए की एक्स्ट्रा चॉकलेट मिल रही है तो वो काम उसके लिए सही है, तो वो फिर यहाँ पर आ जाएगा इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। तो इसके लिए हमारे पास स्पेशल वर्ड क्या है, लाभ। अगर उसको कुछ बेनिफिट हो रहा है, अगर उसको कुछ लाभ मिल रहा है तो फिर वो इस स्टेज मोरल रीजनिंग की इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन स्टेज पे होगा। लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल, इसमें 9 से लेके 12 साल तक का बच्चा आएगा। अब इसके अंदर भी फर्दर 2 सब स्टेजेस हैं। स्टेज 3 गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज। अब इस स्टेज में बच्चा गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स मेंटेन करने की कोशिश करेगा, लोगों को प्लीज करने की कोशिश करेगा, खुश करने की कोशिश करेगा कि लोग उसको कॉम्प्लीमेंट करें, यस यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल। वो ना दूसरों के ऐसे डिसीजंस लेगा कि जिससे कि लोग, सामने वाले लोग खुश हों और उसकी प्रेज करें। अब जैसे मान लो यहाँ पर वो अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाने के लिए, मान लो उसके कुछ फ्रेंड्स हैं और वो उसको कह रहे हैं कि चल चोरी करते हैं, तो यहाँ पर बच्चा चोरी करने के लिए एग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो अपनी फ्रेंडशिप का जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब बच्चे को मान लो बंक करना है, लेकिन उसको पता है अगर मैं बंक करूंगा तो ये मेरे मम्मी पापा के लिए गलत, मेरे मम्मी पापा इसको गलत समझेंगे, मुझे डांटेंगे, तो फिर वो यहाँ पर अपनी गुड बॉय गुड गर्ल वाली इमेज मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो फिर वो इसलिए वो उस बंकिंग को गलत समझेगा। यहाँ पर बच्चा किसी भी डिसीजन को सही और गलत किस बेस पर जज करेगा कि उसके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बेटर हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस स्टेज को हमें क्वेश्चन में जज करने के लिए क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट वर्ड होगा, यहाँ पर अच्छा बनना। अच्छा बनने की कोशिश करेगा बच्चा कि मैं गुड बॉय हूँ या गुड गर्ल हूँ। जो भी उसके डिसीजंस उसके रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगे वो उसके लिए सही होंगे। स्टेज 4 अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर। रूल रूल रूल, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो रूल सही है या गलत है, अगर रूल है तो मैं वो फॉलो करूंगा। अगर एग्जामिनेशन हॉल में टीचर बिजी है, सब बच्चे चीटिंग कर रहे हैं तो करने दो, मैं चीटिंग नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि चीटिंग गलत है और मैं रूल्स फॉलो करता हूँ। तो इस स्टेज में जब बच्चा होगा, इस स्टेज में बच्चे की मॉरल रीजनिंग किस चीज पर बेस्ड होगी, रूल इज रूल, और मैं रूल को फॉलो करूंगा। वो सोसाइटी के रूल्स को नहीं तोड़ेगा, चाहे वो रूल्स सही हो चाहे वो रूल्स गलत हो। तो यहाँ के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है रूल। हम इसे ध्यान रखेंगे कि रूल ही सब कुछ है। लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ये 12 साल के बाद आ जाती है, लेकिन इस टाइप की रीजनिंग, इस टाइप के लेवल पर हर कोई नहीं पहुंच पाता, ये थोड़ी इंटेलेक्चुअली हाई लेवल पर चली जाती है। स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इस स्टेज में बच्चा वही करेगा जो ज्यादा लोग कर रहे हैं, मतलब उसके डिसीजंस, उसकी मॉरल रीजनिंग, उसका सही और गलत क्या किस चीज पर डिपेंड करेगा। अगर ज्यादा लोग कह रहे हैं ये सही है तो सही है, अगर ज्यादा लोग कह रहे हैं ये गलत है तो गलत है।
अगर ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि रेड लाइट तोड़ना सही है, तो उस बच्चे को भी लगेगा कि हाँ ये सही होगा। मतलब उसके जितने भी डिसीजंस हैं, मॉरल रीजनिंग है, वो इस चीज़ पर बेस्ड होगी कि सोसाइटी के लोग, ज़्यादा लोग किस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं। वो ये नहीं देखेगा कि क्या रूल्स हैं क्या नहीं, उसके लिए ये नहीं देखेगा कि टैक्स पे करना रूल है, वो ये देखेगा कि अगर ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि टैक्स पे करना सही है तो वो तभी टैक्स पे करेगा। अगर ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि टैक्स पे करना गलत है तो वो इस बात को गलत समझेगा। मतलब इस स्टेज पे बच्चे की सारी मॉरल रीजनिंग इस चीज़ पर बेस्ड होगी कि ज़्यादा लोग क्या कह रहे हैं। तो हम इस स्टेज के लिए जो इम्पोर्टेंट वर्ड रखेंगे वो होगा ज़्यादा लोग। उसकी सारी रीजनिंग जो लोग, ज़्यादा लोग जिस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं वही होगी। ऐसे ही स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इस स्टेज में चाहे ज़्यादा लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रूल क्या है क्या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं वही करूँगा जो मेरी इनर सेल्फ कहती है, जो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कहता है, मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस कहती है। मान लो मैं किसी पेशेंट को ले जा रहा हूँ और सामने रेड लाइट है, मैंने रेड लाइट तोड़ दी और मैं भाग गया, तो यहाँ पर मेरे लिए वो रेड लाइट फॉलो करना इम्पोर्टेंट नहीं था, उस पेशेंट की जान बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पर मैंने रूल को तोड़कर अपनी सेल्फ नॉलेज लगाई कि मेरा सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या कहता है। अगर एक झूठ किसी इनोसेंट की जान बचाता है तो आई फील वो झूठ ठीक है, हमें वो झूठ बोल देना चाहिए। इस स्टेज में बच्चे की मॉरल रीजनिंग बहुत इन्हांस्ड होती है, इंटेलेक्चुअली हाई होती है, तो वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को सही मानता है जो उसकी इनर सेल्फ कहती है। तो यहाँ पर उसके लिए क्या चीज़ सही है और क्या गलत, वो उसकी इनर सेल्फ विल डिसाइड। और यही हमारे क्वेश्चन में जब हम एक स्पेशल वर्ड फिट करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हम ये देखेंगे इस स्टेज में इनर सेल्फ। तो ये हमारी कोलबर्ग की पूरी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। एक बार आपने थ्योरी अच्छे से समझ ली तो ये पेज आपको हेल्प करेगा अपनी एग्जाम टाइम में बेटर रिवीजन के लिए। और ये वर्ड्स जो मैंने हर स्टेज के साथ समझाए हैं, ये आपको पेपर में हेल्प करेंगे जब आपके पास एग्जाम्पल आएगा। तो ये वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे कि उस बच्चे की मॉरल रीजनिंग किस स्टेज में फिट होती है। सो लेट्स स्टार्ट। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल लेवल। इसके अंदर स्टेज 1 है पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा डर, जिस चीज़ में उसको पनिशमेंट मिलेगी उस चीज़ को गलत समझेगा। स्टेज 2 इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। इस स्टेज में लाभ, जहां उसको बेनिफिट मिल रहा होगा वही उसके लिए सही होगा। लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल। स्टेज 3 गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और गुड बॉय गुड गर्ल। इस स्टेज पे बच्चा बेटर रिलेशनशिप्स फॉर्म करने की कोशिश करेगा, अच्छा बनने की कोशिश करेगा। स्टेज 4 अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर। रूल है तो बस वो रूल ही सही है, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रूल सही है या गलत। लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। अगर ज़्यादा लोग किसी बात को कह रहे हैं तो मतलब वो सही है। स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। अगर उसकी इनर सेल्फ जिस चीज़ को सही मान रही है वो उसी चीज़ को सही मानेगा। आप इस पेज को लिख सकते हो या फिर मैं इस पेज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये स्पेशल वर्ड्स आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। ये स्पेशल वर्ड्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि पेपर में हमें जब क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे की ये मॉरल रीजनिंग किस स्टेज में फॉल कर रही है। जैसे मान लो सीटेट में एक क्वेश्चन आ गया कि बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए किसी चीज़ को सही समझता है, तो यहाँ पर उसको डर लग रहा है पनिशमेंट से, तो वो किस स्टेज में आएगा? स्टेज 1 में। या वो अपनी मम्मी पापा के सामने अच्छा बनने के लिए, अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए किसी चीज़ को कर रहा है या अच्छा मान रहा है, तो वो किस स्टेज में आएगा? वो यहाँ पर आएगा गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। आप इनको ऐसे भी जैसे हम एक्रोनिम याद करते हैं, आप बस माइंड में ये 2-3 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। डर, लाभ, अच्छा बनना, रूल है, ज़्यादा लोग, इनर सेल्फ। तो जब आपने इसको ऑर्डर वाइज याद कर लिया
तो जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप उनको इन पॉइंट्स के बेसिस पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस थ्योरी से चाहे सीटेट हो, DSSB हो, KBS हो, यूपीटेट हो, HTET हो, कोई भी क्वेश्चन होगा वो इन वर्ड्स की हेल्प से डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। कोलबर्ग की थ्योरी को किन चीज़ों पर क्रिटिसाइज किया गया? बायस्ड, उनकी थ्योरी को बायस्ड माना गया क्योंकि उन्होंने सिर्फ वॉइस के रिस्पॉन्सेस को कलेक्ट करके अपनी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी फॉर्मुलेट की, जबकि कैरन गिलिगन जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने बताया कि बॉयज़ ज़्यादातर बिलीव करते हैं राइट्स पर, तो उनके डिसीजंस उस पर बेस्ड होंगे, और गर्ल्स ज़्यादातर बिलीव करती है रिलेशंस पर, तो इस पॉइंट पर उनके मॉरल डिसीजंस अलग होंगे और बॉयज़ के अलग होंगे, इसलिए उनकी थ्योरी बायस्ड है। इग्नोर्ड अदर कल्चर्स, क्योंकि कोलबर्ग ने जो थ्योरी दी वो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कल्चर पर बेस्ड है, तो उन्होंने बाकी कल्चर्स को इग्नोर कर दिया, जैसे इंडियन कल्चर का कॉन्टेक्स्ट नहीं लिया या किसी और कल्चर का कॉन्टेक्स्ट नहीं लिया, तो वो बाकी कल्चर्स पर उतनी वैलिड नहीं होगी जितनी कि वो यूरोपियन कल्चर पर बेस्ड है और वैलिड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पर हमारी कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी खत्म होती है।